वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर ट्रेंगल का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये आपका डायग्राम है। ए बी सी एक डायग्राम है जिसमें सी 90 डिग्री है और ए बी सी चूँकि आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो इसमें ए सी इक्वल टू बी सी हमने मान लिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे ट्रेंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, क्योंकि 90 डिग्री के जो अगेंस्ट होता है वो 90 डिग्री के जो अगेंस्ट है वो होता है आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी है तो हम बी सी की जगह ए सी पुट करेंगे। हम ए सी इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमें 2AC स्क्वायर प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसमें ए सी स्क्वायर होना ज़रूरी है, इसलिए हम बी सी की जगह ए सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन 4 प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का इन्वर्स है, कन्वर्ज है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल ए बी सी में जो कि गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर गिवन है। 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है AC इक्वल टू बी सी, तो AC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BC, एक जगह AC की जगह BC लिख देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया BC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर जैसा है वैसा हम लिखे रहने देते हैं। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यदि एक साइड का स्क्वायर जो है किसी भी ट्रेंगल के किसी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो राइट ट्रेंगल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है। चूँकि एक साइड का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस होता है और उसके अगेंस्ट 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए बी हाइपोटेनियस है और इसके अगेंस्ट सी हो एंगल, इसलिए सी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ट्रेंगल ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है और इसकी साइड दिया है 2A, तो हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है। फ्रेंड्स, इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो एल्टीट्यूड होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एल्टीट्यूड जिस साइड में होता है उस साइड को वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल जो है 90 डिग्री बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। इसी तरह से एंगल ई 90 डिग्री बनाएगा और ई सी इक्वल टू ए ही हो जाएगा। इसी तरह से जो एल्टीट्यूड सी एफ है वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और ए एफ इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। तो ये एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए। तो इसमें जो गिवन अब हम देखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये डी, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे, चूँकि यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए बी स्क्वायर। चूँकि ये 90 डिग्री है इसलिए ए बी जो है यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के जो आगे अपोजिट साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब चूंकि इसकी इक्विलेटरल ट्रेंगल की साइड दिया है 2A, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2A, तो हो गया 2A स्क्वायर
बी डी चूँकि बाइसेक्ट करता है एल्टीट्यूड, तो बी डी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो जो इसका एल्टीट्यूड है ए डी है, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा √3a। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, इसी तरह से हम बी ई और सी एफ भी फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो इसका एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड बी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू a√3। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू होती है a√3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक रोम्बस है, इसके साइड का स्क्वायर का सम हमें प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। चूँकि रोम्बस है तो इसमें ए बी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए होगा, चारों साइड इक्वल होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि जो इसका डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ओ ले लेते हैं पॉइंट को, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये साइड इक्वल हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मतलब साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर का सम। चूँकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी में, चूंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है इसलिए ए बी यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा, अभी बताया कि रोम्बस की प्रॉपर्टी में जो ओ ए है वो ओ सी इक्वल होगा, इसका मतलब ओ ए सी का हाफ होगा। तो ओ ए को हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन 2, क्योंकि ओ ए स्क्वायर है तो हो जाएगा ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ओ बी को हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4। 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ, तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्रायंगल बी ओ सी में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ट्रायंगल बी ओ सी में देखेंगे तो चूंकि एंगल ओ पे 90 डिग्री बनता है, इसलिए ओ के अपोजिट साइड बी सी जो है हाइपोटेनियस होगा, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। सिमिलरली ओ बी को हम लिखेंगे बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ओ सी को लिखेंगे ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। जैसा हमने अभी क्वेश्चन 1 में देखा, यहाँ भी हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4bc स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी तरह से हम देखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी में, तो यहाँ भी हो जाएगा 4cd स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ट्रायंगल डी ओ ए में देखेंगे तो ये हो जाएगा 4ad स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस 4cd स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर। अब 4ab स्क्वायर 4bc स्क्वायर 4cd स्क्वायर और 4ad स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर और प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं bd जो है 4 बार आया है, 1 2 3 4। इसी तरह से ac भी 4 टाइम्स आया है। तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम पहले से 4 कॉमन ले लेंगे और ये 4 टाइम्स आया है तो ये हो जाएगा 4ac स्क्वायर प्लस 4bd स्क्वायर। फिर
इस 4 को हम इस साइड में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। 4 यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4ac स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था कि रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का सम रोम्बस के डायगोनल की स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।